तो ये जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हुआ था या न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे तो वो ना गिरते। यूनाइटेड नेशन बनी है एक सिक्योर और एक अथेंटिक तौर पर, मतलब एक सिस्टम बना है, उस वजह से अभी तक कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई। हालांकि इतने न्यूक्लियर जो है कंट्रीज़ हैं, तो एक आप कैसे मास लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन है ना वो नहीं हो रही। और हमें पता है कि अगर किसी एक इंसान की जान बनती है तो पूरी इंसानियत की जान बच जाती है। तो इसके हवाले से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ये है कि जो रिफ्यूजीज़ थे जो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 में हुए, जेनोसाइड हुआ, वो पता है, नाज़ी जर्मनी का, वो जो ज्यूज़ थे उनकी हेल्प हुई, ILO बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, स्लेव्स के ऊपर पाबंदी लगी, और जो लेबर थे उनके ऊपर उनकी एक जो वेज है, उनकी जो इनकम है वो सेट की गई, मिनिमम से मतलब इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मिनिमम ना हो, और उनका वर्किंग टाइम सेट किया गया। तो इस तरह की जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आए हैं। और आज के दौर में इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह है कि अगर ये ना हो तो आज भी ये जो सिस्टम सारा चल रहा है, एक वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ, वो ना होता, और हर कोई अपने ही मतलब जो है ना वो कन्फ्लिक्ट्स में रहता। आज भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, लेकिन उनको बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया। पॉजिटिविटी इसकी ज़्यादा है। लाइक जैसे सर ने कहा था कि अगर कोई आपको रिजल्ट 50% भी दे रहा है ना, तो वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सोशल साइंस में तो 70 to 80% अगर कोई चीज़ वैलिड है या आपको हेल्प कर रही है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। तो इस हिसाब से यूनाइटेड नेशन का खुद ही बनना एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और अगर आप उसकी सक्सेस में जाएंगे तो वो तो फिर ख़त्म ही नहीं होते।